आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, खानी चाहिए और उसके अंदर कितने मैक्रोज लेने चाहिए, मतलब कितना ग्राम फैट, कितने ग्राम प्रोटीन और कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने चाहिए ताकि आप एक हेल्दी वे में वेट गेन कर सकें। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए और अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। तो चलिए इसी के साथ बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है और अपने वेट को बढ़ाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितना कैलोरी इंटेक आप अभी कर रहे हैं उससे आपको कैलोरी इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा। जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब आपका वेट गेन होगा। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अपने मैक्रोज की क्वांटिटी जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने बीएमआर का पता होना जरूरी है। आप अपने बीएमआर को ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी हाइट, वेट और एज उसके अंदर फिल करके ऑनलाइन आपको कैलकुलेटर मिलेगा। आप जब गूगल करेंगे बीएमआर कैलकुलेटर तो आपको वहां पे मिल जाएगा, तो उससे आप अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आप बीएमआर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। और उसके अंदर बीएमआर के बाद में आपको टोटल कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है। मेल हो या फीमेल हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बताऊंगा और इजी फॉर्मूले बताऊंगा जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सपोज करो आपकी वेट 70 kg, हाइट 170 सेंटीमीटर, एज 20 ईयर्स लिख देते हैं। मैं रैंडमली हाइट, वेट और एज यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप अपने डिटेल्स जो मैं फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूँ उसमें फिल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है बीएमआर के लिए, क्योंकि हमें डाइट को मेंटेन करने के लिए बीएमआर का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बीएमआर ये मैं मेल्स के लिए बता रहा हूँ, मेल। फिर मैं बीएमआर फीमेल। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके काम आने वाली चीजें हैं। इसका दोनों का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। इन दोनों फॉर्मूला में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा और आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले 10 टाइम्स ऑफ वेट प्लस 6.25 टाइम्स ऑफ हाइट माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। ये मेल्स के लिए होता है। फीमेल्स के लिए सेम फॉर्मूला होगा, बस प्लस 5 की जगह माइनस 161 आपको लिखना है। 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज माइनस 161। ये दो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं और अपने बीएमआर को ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला सर्च करना है या फिर ऑनलाइन बीएमआर कैलकुलेटर सर्च करना है। आप उससे भी कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम अप्रोक्स कैलोरीज देखने को मिलेंगी, सेम बीएमआर आपका आएगा। अगर हम इन डिटेल्स को इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो 10 इंटू वेट 70 kg प्लस 6.25 इंटू हाइट 170 माइनस 5 इंटू एज 20 प्लस 5। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया 700 और ये कितना कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 1062.5 माइनस 100 और प्लस 5। अब इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। कितना आएगा 700 प्लस दिस प्लस माइनस दिस वन प्लस 5। इसको मैं हटा देता हूं, एक बार ये आप याद कर लें, बस लास्ट डिजिट का फर्क है। बाकी इसको मैं एक बार अच्छे से बता देता हूं आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा
1667.5 कैलोरीज। ये आपका BMR आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेट 70 kg है, हाइट 170 सेंटीमीटर है, एज 20 ईयर्स है, तो आपका BMR ये आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या करना है इसके बाद। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत इजी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस में बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने BMR कैलकुलेट किया, और सेकंड प्रोसेस बताता हूँ। इसके अंदर आपको टोटल कैलोरीज निकालनी है। आपको दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं। ये तो हो गया कि अगर आप रेस्ट पे हैं, कोई भी वर्कआउट नहीं करते, तो आपको इतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, बॉडी का वेट 70 kg मेंटेन रखने के लिए। अब सपोज करो आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपको अगर नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तो BMR को मल्टीप्लाई करना 1.2 से। अगर नॉर्मल मैं लिख देता हूं, नॉर्मल वर्कआउट और BMR को 1.75 से मल्टीप्लाई करना अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी BMR निकालने के बाद। अब बात करते हैं कि आपका वर्कआउट अगर इंटेंस है। मैं पहले इंटेंस केस की बताता हूं, आप नॉर्मल में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इंटेंस अगर आपका वर्कआउट है तो आपका टोटल कैलोरीज, इसको TDEE बोलते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि टोटल आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी होती है। अगर आप नॉर्मल करते हैं तो इतनी, इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इतनी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देखें, आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो लोग इसको देखना चाहें वहां से देख सकते हैं। अब सपोज करो आपका इंटेंस वर्कआउट है, तो TDEE टोटल एनर्जी कितना आएगा, टोटल कैलोरीज कितनी आएंगी। BMR अपना 1667.5 इंटू 1.75, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2918 समथिंग इसके नियर बाय आएगा। ये आपको कैलोरीज चाहिए अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो पहला मैंने बताया BMR कैलकुलेट करना है, दूसरा केस मैंने बताया कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब थर्ड पे चलते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इसको आप नोट डाउन करते चले ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत फेस ना हो। अब थर्ड केस पे चलते हैं। इसके बाद में जो टोटल कैलोरीज है, ये हमको पता लग गई कि अपने को इतनी कैलोरीज चाहिए। अगर हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इतनी कैलोरीज हमको चाहिए। अब बात करते हैं कि आप वेट गेन भी करना चाहते हैं इंटेंस वर्कआउट के साथ साथ, तो आपको इसके अंदर 20% ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी कैलोरीज का। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी आई है उसको 20% बढ़ाना है। इसका मतलब क्या आएगा, 2918 इंटू 20% बढ़ाना है, प्लस करना है। प्लस करना मतलब 100% का 20% प्लस करना है, तो 120 डिवाइड बाई 100 ये आपको करना है। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे 3501, तो अप्रोक्स मान लेते हैं 3500, 3500 कैलोरीज अपने को वेट गेन के लिए चाहिए। अपना जो मेन मोटिव था वो ये कैलोरी कैलकुलेट करने का था। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपने को इस कैलोरी के बेस पे कितनी ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम फैट और कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो ये कैलोरीज आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। सबसे पहले बात करते हैं आपको प्रोटीन कितना चाहिए। तो प्रोटीन आपको चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है उससे डबल, अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो बॉडी वेट मैंने आपको सपोज करो बताया था 70 kg, 70 इंटू 2 140 ग्राम्स।
कितना आपको प्रोटीन चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं फैट की। फैट कितना चाहिए? फैट आपको 20 to 30% चाहिए। इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम कर देंगे तो आपकी बॉडी के हार्मोन इनबैलेंस होने के चांसेस है, और फैट की वजह से ही अपना ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है। टोटल कैलोरीज हमारी 3500 थी जो हमको वेट गेन के लिए चाहिए। तो इसका अगर 30% कैलकुलेट करेंगे तो 1050 ये कैलोरीज अपने को फैट से मिलेंगे अगर इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो। अब इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है ताकि हमको पता चल जाए कि फैट कितने ग्राम चाहिए। तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता कि प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती है, फैट में कितनी कैलोरीज होती है और कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी होती है, तो आप एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना के छोड़ रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सेल्फ नॉलेज ऐसा कुछ नाम आपको मिलेगा, नॉलेज नाम से मिलेगी, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्ब्स आपको कितने चाहिए? तो जो कैलोरीज आपको प्रोटीन और फैट से मिलेगी, टोटल कैलोरी में से उन दोनों की कैलोरीज को माइनस कर देंगे, वो अपनी कार्ब्स की कैलोरीज आ जाएगी। अब ये कैसे करेंगे? टोटल कैलोरीज आपकी 3500 है, इसमें से इसकी कैलोरीज और इसकी दोनों की कैलोरीज माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन की कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे। तो 140 ग्राम्स में कितनी कैलोरीज होंगी? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, तो 140 में कितनी हो जाएंगी? 4 into 140, तो ये आ गई 560। इसके बाद में फैट की कैलोरीज हमें पता है ऑलरेडी, हमारे पास 30% हमने जो कैलकुलेट किया था 1050। इन दोनों को जब सम करेंगे 0 1 6 16 10, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, नेट 90। ये कैलोरीज अपने को कार्ब्स से चाहिए। अब इसको, ये अपनी कैलोरीज आ गई। अब इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1890 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरीज होती है। तो इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो आएगा 470 ग्राम्स अप्रोक्स। तो आपको पता चल गया कि अगर वर्कआउट आपका इंटेंस है, वेट आपका 70 kg है, तो आपको टोटल इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। और इसके अंदर आपको प्रोटीन 140 ग्राम्स चाहिए, फैट 120 ग्राम्स चाहिए, कार्ब्स 470 ग्राम्स। इनके थ्रू आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं और अपने वेट को गेन कर सकते हैं। आजकल काफी ऑनलाइन एप्स भी आपको मिलेंगे जिससे आप ये कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। आप उनके अंदर कुछ भी चीजें अगर फिल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अंदर 1 मीडियम बनाना ऐड करेंगे, 1 मीडियम एप्पल ऐड करेंगे, तो उसकी जो कैलोरीज हैं और न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ। वो सारे आपको इसी फॉर्म में मिल जाएंगे कि उसके अंदर कितने ग्राम्स प्रोटीन है, कितने ग्राम्स फैट है, कितने ग्राम्स कार्ब्स है, या फिर मैन्युअली भी आप इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आपको मेरे चैनल पर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप इजीली इन चीजों को समझ पाएंगे और अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे, वेट को गेन कर पाएंगे, कम कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा उनको आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।